क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 8 के 8 चैप्टर दाब और बल का आपसी संबंध के बारे में। क्वेश्चन आंसर इसका लाइन बाय लाइन हम लोग जानेंगे। देखिए, आप एनसीईआरटी बुक को सामने रखिए और इसका क्वेश्चन आंसर लिखते जाइए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दे देना है, बस ज़्यादा नहीं, एक शब्द लिखना है इसको। तो एक शब्द में इसको दर्शा देते हैं। देखिए लिखा है, यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए। देखिए, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया बल यानी आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण बल। लिख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल, लिख सकेंगे बच्चे आप, तो इस तरह लिख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसे समझ में लिख लेंगे। इधर हर जगह दिखाई दे रहा है ना, नीचे लिख देते हैं बल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया बल आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, लिखा है इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दाब। तो ये हो जाएगा इसका आंसर दाब, काटने वाला दाब नहीं, ठीक है। तो यहाँ दाब हो जाएगा, ये लिखेंगे दाब, इकाई। दूसरा क्वेश्चन, तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा ऊपरमुखी, मतलब उत्प्लावन बल, सीधा ऊपर से उत्प्लावन। तो हो जाएगा इसका आंसर उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल हो जाएगा, ठीक है। नीचे थोड़ा सा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 4 नंबर, यहाँ देखिए, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है तो क्या कहलाते हैं। सेम वैसे ही जल में तैरेगा तो ऊपर ही न करेगा, तो ऊपर रखेगा, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा क्या, उत्प्लावन बल। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है। इन दोनों का आंसर क्या होगा, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला वायु दाब पूछा है। देखिए, वायु की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। वायु मतलब वायुमंडलीय दाब, सीधा बात, कितना आसान है। देखिए, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, वायुमंडलीय हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, वायुमंडलीय, इधर दिखाई दे रहे हैं ना, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए। खाली स्थान चलते हैं, लिखा है इसमें, ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, ठोस द्वारा बोला है तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नीचे, नीचे दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। तो इसका नीचे भर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में नीचे भर लीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान क्या होता है। तो वायु द्वारा अगर बात हो रहा है तो वायु द्वारा क्या हो जाएगा, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सभी हो जाएगा, ठीक है। सभी दिशा में होता है, वायु द्वारा सभी, वायु बहेगा तो सभी दिशा में हो जाएगा, तो इसमें सभी भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है आगे 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है। तीसरा का क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए, पर द्रव द्वारा आरोपित दाब, किसके द्वारा, द्रव। तो इसका भी आंसर सभी हो जाएगा, इसमें भर लीजिए सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब की इकाई पूछा है, तो वीवीआई लिख लीजिएगा, दाब की इकाई वीवीआई क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो अगर पूछेगा पास्कल ऑप्शन दिया है तो पास्कल, नहीं तो न्यूटन मीटर के पावर -2 होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पास्कल, पास्कल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इसका पास्कल ना दे के ऑप्शन दे देता है न्यूटन मीटर के पावर -2 हो जाएगा। तो इसका पास्कल भर लीजिए, पास्कल या न्यूटन मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर के पावर -2। अगला देखिए क्वेश्चन, जल की गहराई में दाब का मान क्या होता है। जल की गहराई में दाब का मान क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक होगा, इसमें क्या हो जाएगा, अधिक। तो इसमें भर लीजिए अधिक होगा, गहराई बढ़ेंगे तो अधिक बढ़ेगा। कल हलता है तो उसमें क्या करेगा, पाइप ज़्यादा लगेगा, तो गहराई बढ़ेगा तो पाइप लगेगा ज़्यादा। तो इस तरह से इसका ट्रिक है, याद रख लेना, अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है,
सही और गलत का आंसर लगाना है। अगला 3 नंबर का क्या है, ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। इसमें 3 नंबर का सही गलत लगाना है, ठीक है। तो 3 नंबर सही गलत है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलिए। तो ये सत्य हो जाएगा, सही बात है। अगला, द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। तो अभी तो ये क्वेश्चन हुआ है कि गहराई बढ़ेगा, तो सही है। वायु में भार होता है, तो वायु में भार क्या होता है, वायु में भार होता है, तो वायु में भार होता है। बैलून वगैरह हम लोग फुलाते हैं तो उसमें तो कुछ ना कुछ भार होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला लिखा है क्षेत्रफल द्वारा मान घटाने पर दाब का मान घटेगा। हाँ बिल्कुल घटेगा। तो ये भी इसका ये क्या है, सॉरी क्या लिखा है, क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, यहाँ लिखा है। देखिए घटेगा नहीं, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये असत्य हो जाए, मतलब ये गलत है, ये बढ़ता है, ठीक बा। तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, अब क्वेश्चन आंसर है, देखिए इसको मस्ट भी लिख लेना। इस चैप्टर से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछेगा, बल एवं दाब में क्या अंतर है। अगला, ताप पिन, इसको भी करवा रहे हैं, चिंता मत करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ताप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। आप पिन को नुकीला लिखा है ना, आप लिखा है ना, तो आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं, ये सब क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब देखिए, यहाँ आइए नीचे, ठीक है। नीचे यहाँ सत्य और असत्य का क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए। 4 नंबर की तरफ चलते हैं, बल एवं दाब में क्या अंतर है। तो 4 गो क्वेश्चन, 4 या 2 गो आप अंतर कर देते हैं तो हो जाएगा। बल के बारे में, बल यानी उसका डिफिनेशन हो जाएगा एक, और दूसरा क्या हो जाएगा, सदिश, सदिश है, इसको दर्शा दीजिएगा। तो बल क्या है, वो आएगा तो सदिश होता है, ठीक है। तो ब पहले ओ आया है, यानी ब आया है, तो क्या हो जाएगा, सदिश। इसमें दाब में लास्ट में आया, इसको याद रखिएगा, अदिश। इसका ऐसे ही मत रख लीजिए, इसका डिफिनेशन। तो इस तरह से 4 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का आंसर देखिए, यहाँ सामने लिख चुके हैं। 5 नंबर, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं, यही क्वेश्चन का है। तो आंसर क्या होगा, पिन आसानी से किसी चीज़ में पार कर जाए। हम जानते हैं कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल कम होने पर क्या होगा, मान ज़्यादा होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था, तो देखिए ज़्यादा होगा, और उसमें कम दिया था इसलिए गलत हुआ। तो इसका आंसर लिख लीजिए आप। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6 नंबर क्या कह रहा है, आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं। अगर आपके सिर का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर यानी 100 है, ठीक है, तो उसके अनुसार निकालना है। तो 100 है तो 150 किलो केजी हो जाएगा। सेम वैसे ही इसका जवाब लिख लीजिए, यहाँ आप रुक के वीडियो लिख लीजिए, आसानी रहेगा आप लिख लेंगे तो, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5 नंबर है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है 5 नंबर है। आप फिगर बनाइएगा ज़रूर, बना के और दर्शा दीजिएगा थोड़ा सा, तो इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।